नमस्कार दोस्तों, आज है 5 जून और जैसे कि आप अच्छे से जानते ही हैं, आज रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम का पहला दिन था। अब तक सभी शिफ्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जा चुका है। तो भाई आज की इस वीडियो में सभी शिफ्ट का फुल डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं। आप सभी को पता है जल्दबाजी का काम हमारा है नहीं कि भाई पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ नहीं और एग्जाम सेंटर के बाहर माइक लेकर पहुंच गई है। उल्टा सीधा मैं आपको बता दूं, मैंने सभी शिफ्ट को अच्छे से एनालाइज किया है, सभी शिफ्ट को होने का वेट किया है। एनालाइज करने के बाद फुल रिव्यू आपके सामने रखने वाला हूं। अब तक का सबसे बेस्ट, सबसे डिटेल्ड एनालिसिस रिव्यू मैं आपके सामने रखने वाला हूं YouTube के ऊपर। अभी तक इतना डिटेल एनालिसिस आपने नहीं देखा होगा। क्लियर है? यहां पर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि भाई आज अलग अलग सेंटर पर अटेंडेंस रेट क्या रहा है, गुड अटेम्प्टेशन क्या रहा है, स्टूडेंट्स ने मोस्टली कितने क्वेश्चंस यहां पर अटेम्प्ट किए, कट ऑफ क्या जा सकती है, साथ ही दोस्तों किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस के वेटेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही एग्जाम के लेवल के बारे में बात करेंगे, किस सब्जेक्ट मतलब कौन सा सब्जेक्ट का लेवल क्या था। ठीक है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? यहां पर हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस डिस्कस करने भी नहीं चाहिए और ये एक तरीके से इलीगल भी बता रखा है। ठीक है, रेलवे ने और एसएससी ने। क्लियर है? तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। कल है 6 जून और कल शाम 7 बजे तक रेलवे एनटीपीसी के टोटल 6 शिफ्ट के एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट कराए जा चुके होंगे। सभी शिफ्ट को बहुत ही डिटेल से एनालाइज करने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं कि भाई आने वाली शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो भाई जिन लोगों का आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो कल शाम 7 बजे वाली वीडियो का वेट जरूर करिए। जबरदस्त गर्दा उड़ा देंगे, अपनी पूरी जान लगा दूंगा वो डेटा आपको प्रोवाइड कराने में। क्लियर है? तो कल शाम 7 बजे। तो चलिए भाई आज की शिफ्ट का एनालिसिस देखते हैं कि आज का पेपर सभी शिफ्ट का क्या रहा है। सबसे पहले अटेंडेंस रेट के बारे में बात करते हैं। तो भाई सभी शिफ्ट में हर एक सेंटर के ऊपर जो आज का अटेंडेंस रेट रहा है वो थोड़ा सा शॉकिंग रहा है। 50% ही अटेंडेंस रेट रहा है। सभी लोग सोच रहे थे कि भाई 6 साल बाद रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई तो कम से कम 70% तो बच्चे रहेंगे ही, लेकिन केवल और केवल 50% ही अटेंडेंस रेट देखने को मिला है। कारण एक तो सबसे बड़ी गर्मी और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि स्टूडेंट्स के जो सेंटर है वो बहुत दूर दूर भी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहा है। और तीसरा बड़ा कारण है एग्जाम लेट हुआ है, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई कर रखा था उनका अलग अलग भर्तियों में सिलेक्शन भी हो चुका है, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की लगभग 60,244 वैकेंसी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो केवल 50% ही स्टूडेंट एग्जाम देने पहुंच रहे हैं। अब गुड अटेम्प्टेशन के बारे में अगर हम बात करें कि टोटल 100 क्वेश्चंस का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, इसमें से एवरेज कितना गुड अटेम्प्टेंस रेट रहा है, मोस्टली स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो भाई 100 क्वेश्चन में से मोस्टली स्टूडेंट 70 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। मोस्टली 70 क्वेश्चन का गुड अटेम्प्टेशन रेट आ रहा है, यानी कि सही 70 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो आज के जो पेपर का तीनों शिफ्ट का एवरेज लेवल रहा है वो मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है। इसको हम ना तो बिल्कुल इजी बोलेंगे, ना ही बिल्कुल इसको मॉडरेट बोलेंगे, और टफ तो इसको कहेंगे नहीं। आज की किसी भी शिफ्ट का पेपर टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, मीडियम लेवल का एग्जाम था। देखिए पेपर के 35% पार्ट को हम कह सकते हैं ये बिल्कुल इजी था, यानी कि अगर आपने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना फिर भी आप 35% पार्ट को सोल्व कर लोगे। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, मैथ्स के भी कुछ बेसिक क्वेश्चन थे और साथ ही जनरल अवेयरनेस के भी कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। तो 35% पार्ट तो आप बिना पढ़े ही क्वालिफाई कर लोगे। मॉडरेट 55% पार्ट था और केवल एग्जाम का 10% पार्ट ही टफ था, थोड़ा सा लेंथ था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। मैथ और रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव था। अगर मैथ और रीजनिंग के अंदर आपकी स्पीड अच्छी है तो भाई आप रीजनिंग के अंदर काफी अच्छा स्कोर कर जाओगे। मैं आपको बताता हूं, ये 3 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। 100 क्वेश्चन का पेपर था। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मोस्टली स्टूडेंट 25 ही क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर 40 में से 25 का ही गुड अटेम्प्टेड रेट निकल के आ रहा है और मॉडरेट टू टफ लेवल का आ रहा है। करंट अफेयर के ये जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना हर एक शिफ्ट में, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ ही मैथमेटिक्स में से 30 में से 22 क्वेश्चन गुड अटेम्प्टेशन रेट आ रहा है। मोस्टली स्टूडेंट्स 30 में से 22 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। रीजनिंग की अगर बात करें 30 में से 25-26 का गुड अटेम्प्टेशन रेट निकल के आ रहा है। वही 100 में से एवरेज 70 क्वेश्चन का अटेम्प्टेशन रेट निकल के आ रहा है। जनरल अवेयरनेस मॉडरेट टू टफ थी, मैथमेटिक्स मॉडरेट था और रीजनिंग को काफी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि भाई इजी, इसलिए पूरा पेपर आपका एवरेज मॉडरेट लेवल का था। समझ गए? अब बात कर लेते हैं थोड़ा आगे। मैंने आपको जनरल अवेयरनेस की बहुत सारी क्लास प्रोवाइड करी है। जनरल अवेयरनेस के ऊपर सबसे पहले अगर हम नजर डालें
तो भाई करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में हर एक शिफ्ट में एवरेज 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन एवरेज करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं और मोस्टली एक साल का करंट अफेयर फोकस किया जा रहा है, यानी कि 2024 और 2025। मैं कहूंगा आप पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर कवर करिएगा, काम हो जाएगा, क्वेश्चन भर नहीं जाएगा। बहुत पुराने करंट अफेयर नहीं पूछे जा रहे हैं, 2021, 22, 23 के करंट अफेयर नहीं है, 2024, 25 के करंट अफेयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन फिक्स हर एक शिफ्ट में देखे गए हैं, हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन फिक्स हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, स्टेट रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, नाइबर कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, जनरल साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन, स्पेशली बायो को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कंप्यूटर ने तो गर्दा उड़ा दिया, हर एक शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके से भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग हमारी नजर में जनरल अवेयरनेस के अंदर ये वेटेज रहा है आज। क्लियर है? बाकी मिसलेनियस से आपके क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट, स्पोर्ट वगैरह ये आपके होते हैं ना। ठीक है, ये सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग ये रहा दोस्तों। रीजनिंग में सिलोगिज्म से हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखा गया है, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिले हैं, डायरेक्शन सेंस से हर एक शिफ्ट में एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब एक आधी शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन आया है, एक आधी शिफ्ट में 3 भी क्वेश्चन आए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, लेकिन हम अगर एवरेज निकालें तो भाई डायरेक्ट एंड सेंस से 2 ही क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन है एवरेज, पेपर फोल्डिंग कटिंग से 1 क्वेश्चन, हिडन इमेज से 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोर्ड मास जिसको कहते हैं 1 फिक्स क्वेश्चन गारंटीड आएगा, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट गर्दा उड़ा रहा है, पहली शिफ्ट में आज 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले, पजल से 1 क्वेश्चन, क्यूब डाई से 1 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 ही क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में, ब्लड रिलेशन से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखा गया, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन देखा गया, बाकी 1-2 क्वेश्चन इधर उधर के टॉपिक से भी पूछा जा रहा है, लेकिन ये वो टॉपिक है जो कि हर एक शिफ्ट में कॉपी मतलब हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, और भाई उन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस का लेवल क्या है वो मैंने सामने रख दिया है कि भाई सिलोगिज्म से इजी टू मॉडरेट लेवल का है, हिस्ट्री से इजी लेवल का है, कोडिंग डिकोडिंग से इजी लेवल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन, यहां पर सर्किल से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से 4 क्वेश्चन, पहली शिफ्ट में आज 4 क्वेश्चन पूछे गए सिंप्लीफिकेशन से, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन तो बोट और स्ट्रीम के पूछे गए, 2 क्वेश्चन एवरेज ट्रेन वाले पूछे गए, एवरेज से 1 क्वेश्चन, डीआई से मुझे तो अभी तक किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, परसेंटेज से एवरेज 1 क्वेश्चन, अलजेब्रा से भी 1 से 2 ही क्वेश्चन आ रहा है, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। शुरुआत की शिफ्ट है ना, तो शुरुआत में एग्जाम थोड़े लो लेवल का होता है, आने वाली शिफ्ट में थोड़ा टफ लेवल का क्योंकि रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपके रिवील होते रहते हैं। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, पहली शिफ्ट में तो एलसीएम एचसीएम से ही पूछा गया था, अलग से क्वेश्चन नहीं था। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन, रेशो प्रपोर्शन से 1 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादातर शिफ्ट में 1 ही क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 3rd शिफ्ट में तो शायद या फिर 2nd शिफ्ट में tan थीटा की कुछ वैल्यू पूछी गई थी करके। जियोमेट्री से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो भाई ये मैथमेटिक्स का पूरा वेटेज है जो मैंने आपको बता दिया, इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, सॉरी जनरल अवेयरनेस है, इसको भी खोल के रख देता हूं। फोक डांस और फेस्टिवल से 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में फोक डांस से आता है, किसी शिफ्ट में फेस्टिवल से, जरूरी नहीं है कि 1 क्वेश्चन फेस्टिवल 1 क्वेश्चन फोक डांस से आए, 1 क्वेश्चन आ रहा है दोनों टॉपिक से। मोन्यूमेंट और टेंपल से 1 क्वेश्चन आया था, शायद 3rd या 2nd शिफ्ट में सिद्धि विनायक टेंपल पूछा गया था, एक में अजंता एलोरा भी पूछा गया। इंपोर्टेंट डे और थीम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिल रहे, 1 ही क्वेश्चन आ रहा है। बुक और ऑथर से 1 ही क्वेश्चन एवरेज आ रहा है। स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इजीली आ रहा है। अवार्ड से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। 2025 या फिर 24 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया जाएगा, ठीक है, ये पूछा गया था। ठीक है, रिवर, लेक और डैम से क्वेश्चन पूछा गया, रिवर से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मोस्टली। बैटल और नेशनल मॉन्यूमेंट से क्वेश्चंस बन रहे हैं। जनरल साइंस और कंप्यूटर को मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। कंप्यूटर सबसे ज्यादा वेटेज कर रहा है कवर, स्पेशली एब्रिविएशन, इंपोर्टेंट फुल फॉर्म, शॉर्ट कीज से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर भाई फोकस करिएगा, बेसिक कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट इन इंडिया, भारत में कुछ भी करने वाला पहला इंसान या फिर भारत में कुछ भी पहला। हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी राजवंश का संस्थापक मोस्टली पूछा जा रहा है, कैपिटल वगैरह पूछ ली जा रही है। ठीक है, साथ ही कुछ भी मॉन्यूमेंट किस शासक ने बनवाई थी, इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं।
ज्योग्राफी, स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, राज्यों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी भी राज्य का सीएम गवर्नर भी पूछ ले जा रहा है करंट अफेयर के अंदर। तो ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। स्टेट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, किसी भी स्टेट की कोई भी फोक डांस या फिर कुछ भी उसकी खासियत है, कौन से स्टेट के साथ सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन उस स्टेट में किस चीज का होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, उस स्टेट के इतिहास के बारे में पूछ लेगा, उसका फॉर्मेशन गठन वगैरह कब हुआ था, किसने किया था, किस आधार पर हुआ था, ये सारी चीजें आती हैं। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, और जैसे कि शुरुआत में बताया करंट अफेयर से एवरेज हर एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। करंट अफेयर से पिछले 18 महीनों का, पिछले 18 महीने यानी कि 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा। 2024 और 25 का करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जा रहा है, मतलब जनवरी 2024 से लेकर के जून 2025 तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये आज के एग्जाम का पूरा एनालिसिस मैंने आपके सामने रख दिया है, समझ गए। और आज सबसे बड़ी बात दोस्तों, ठीक है, सबसे बड़ी बात, आज एक शिफ्ट मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर गया एक सेंटर पड़ता है, उसके पेपर कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। नई डेट जो है वो रेलवे जल्द ही जारी करेगा, लेकिन हाँ उस सेंटर का पेपर रद्द कर दिया गया है। उस सेंटर के ऊपर जितने पेपर हुए थे वो सभी के सभी रद्द कर दिए गए हैं, क्लियर है। तो ये भी न्यूज आज निकल के आई है, नोटिस आपके मतलब देख लीजिएगा, डाउनलोड करके कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल न्यूज मैंने आपको दी है। तो भाई ये आज का पूरा एनालिसिस था, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया हो। कल दोस्तों, कल 7 बजे, कल 7 PM पर आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आ जाएगी, जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। असली चीज तो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करूंगा कल वाली वीडियो में। तो एकदम सटीक एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जो स्टूडेंट्स की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है, स्टूडेंट्स ने जो जानकारी प्रोवाइड करी है, जिन लोगों ने पेपर दिया था, ठीक है, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने ये सारी जानकारी दी है, उसके बेसिस पर ये एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, जिन लोग का एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। इन सभी टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करिए, क्वेश्चंस गारंटी आपको रिपीटेडली देखने को मिलेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। और रेलवे एनटीपीसी, फिर चाहे वो चल रहा ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो, दोनों ही पेपर के लिए वरदान सीरीज चैनल के ऊपर चली हुई है, बिल्कुल फ्री, डेली 7 बजे आ जाती है, जिसमें हम जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्पेशली। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।